नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोगों को बहुत दिन से इंतज़ार है कि बीएड की काउंसलिंग कब होगी, तो बीएड की काउंसलिंग अब सितंबर के लगभग 18-20 तारीख से शुरू हो जाएगी। इसलिए लेट हो रहा था क्योंकि बीए के फाइनल एग्ज़ाम सेमेस्टर बीए जो फाइनल है उसका रिजल्ट नहीं आया था। तो उसका रिजल्ट नहीं आया था और रिजल्ट आ भी गया है। रिजल्ट लगभग सभी जगह के एमए फाइनल, एमएससी फाइनल और बीए फाइनल या बीएससी फाइनल सबके रिजल्ट आ चुके हैं और बस इंतज़ार इस बात का है कि मार्कशीट स्कूलों में आ जाए। जब ये मार्कशीट आ जाएगी, अभी 2-4-6 दिन लगेंगे मार्कशीट आने में, और जैसे ही मार्कशीट आ जाएगी तो तुरंत काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसलिए मार्कशीट का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि इसमें स्कैनिंग मांगता है मार्कशीट का काउंसलिंग के समय पर, इसीलिए उसी का वेट हो रहा है। ठीक है। और इसका भी वेट हो रहा था कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, आपसे सीनियर वाले जो हैं, उनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, एग्ज़ाम डेट ही नहीं आ रही थी। तो एग्ज़ाम डेट भी उनकी आ गई है। एग्ज़ाम भी 14, 15, 16 से स्टार्ट भी है, 14 तारीख से। और अब बीएड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप लोग क्या करिए, काउंसलिंग के लिए तो 5,750 रुपये तो लगने ही लगने हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज मिले किसी को या गवर्नमेंट कॉलेज मिले, इससे मतलब नहीं है। उनको इतना तो पैसे काउंसलिंग में लगने ही लगने हैं। तो आप लोग काउंसलिंग से पहले इतना करके रख लीजिए कि इतने पैसे रख लीजिए। और जिन बच्चों की मेरिट अच्छी है, नंबर अच्छे आए हैं, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो उनके लिए तो ज़्यादा खर्चे नहीं है। जैसे काउंसलिंग में 5,000, 5,500, मान लीजिए 6,000 के लगभग लग जाएगा। लेकिन और बाकी गवर्नमेंट वाले को बता रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल जिसको मिलना लगभग उनको लग रहा होगा कि हाँ गवर्नमेंट स्कूल मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले ही डाल चुके हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा आप लोग कि कितने मेरिट वालों को लगभग गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर हैं, कितने आपके रैंक हैं, तो उसी आधार पे आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग, जैसे कि गवर्नमेंट वाले बच्चे, गवर्नमेंट जिसको कॉलेज मिलने की थोड़ी भी गुंजाइश होगी, तो वो बच्चे, उनके लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगने हैं। मतलब 4,000 से लगभग मिनिमम 4,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 हज़ार इसके अंदर में लग जाता है। इससे ज़्यादा किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस नहीं लगती है। ठीक है। लगभग तो आप लोग क्या करिएगा कि पहले से ही कॉलेज को देख लीजिए, आप कॉलेज की लिस्ट निकाल लीजिए, उस साइट पे जा करके, यूपी बीएड के साइट पे जा करके कॉलेज की लिस्ट निकाल लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज को देख लीजिए और पता कर लीजिए। एक ही नाम से 2 विद्यालय होते हैं, वो एक गवर्नमेंट होता है, एक प्राइवेट होता है। तो इसमें भी बच्चे धोखा खा जाते हैं। कहीं कहीं भी वो क्या करते हैं कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, नाम सुना है, देखा, और उसी नाम से प्राइवेट कॉलेज भी है, जिला एक ही है, बस स्थान थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसके बारे में भी अच्छी तरह से पता कर लें। ठीक है। वहां जा करके या आस पास में जो कोई भी होंगे उनसे पता कर लीजिएगा। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है तो वो दूर करेंगे बीएड, तो तब भी उनके लिए आसानी रहेगी, फायदा भी रहेगा। और जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं वो अपने नज़दीक से ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नहीं तो उनके रहने का, आने जाने का, ये सब खर्चा लगेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि उनके एडमिशन में ही 51,000, ये तो यूनिवर्सिटी फीस है प्राइवेट की, ये तो लगना ही लगना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग क्या करिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज जिसको मिलने की गुंजाइश होगी, जिसका नंबर ज़्यादा होगा, रैंक अच्छी आई होगी, तो वो अपना कॉलेज की लिस्ट निकाल लेंगे और गवर्नमेंट कॉलेज को अलग रख लेंगे। पहले नंबर पे हमें क्या भरना है, दूसरे पे क्या भरना है। सबसे ज़्यादा तो आप कॉलेज के कोड पे ध्यान दीजिएगा कि कॉलेज का कोड कौन सा है।
तो उसी आधार पे आप कोड देखिए पहले से लिख करके आप रख लीजिए, अलग से लिस्ट बना के रख लीजिए। लिस्ट के सहारे मत रहिए कि उसी लिस्ट से हम देख देख के भरवा लेंगे। आप अलग से अपने पेपर पेन पे कॉलेज का कोड लिख लीजिए और जिला लिख लीजिए आगे कि हमको इसी कॉलेज इसी कोड को भरना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी कॉलेज 4, 5, 8, 10 चूज करके रख लीजिए अच्छे से। और ये भी देख लीजिए साथ में कि फीस किसकी कितनी का है, किस कौन से कॉलेज, देखिए सारे कॉलेज की फीस अलग अलग है, तो फीस भी उसके साथ में देख लीजिए किसकी फीस कितनी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज वाले को जिसको मिलना है तो वो भी अपना ये देख लें कि जैसे कि काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो है, तो यहाँ से फीस बहुत कम लगती है। एक हरिश्चंद्र कॉलेज है, वहाँ पे फीस 4,000 है, सबसे कम फीस वहाँ की है। और साथ में ये भी देख लीजिएगा अगर आपको 4 सेमेस्टर में पेपर देना है या एनुअल देना है, तो जैसे काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, पूर्वांचल की जितनी यूनिवर्सिटी वहाँ सेमेस्टर वाइज पेपर होते हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, कुल मिला के 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं। और जो अवध यूनिवर्सिटी है वहाँ पर तो एनुअल एग्जाम होता है, एक साल में एक बार और दूसरे साल में एक बार, बस 2 बार एग्जाम होता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे 4 बार हो एग्जाम चाहे 2 बार हो, लेकिन आपको जैसे टाइम हो, टाइम ज़्यादा ना हो तो एक साल में एक ही बार दें। जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो इसलिए आप लोग कॉलेज की लिस्ट बना कर रख लीजिए। और प्राइवेट कॉलेज वाले भी अपने प्राइवेट कॉलेजों की लिस्ट और गवर्नमेंट कॉलेजों की लिस्ट भी, अगर वो उनकी रैंक ज़्यादा है, जिसकी बहुत ज़्यादा है, अधिक है, तो वो भी गवर्नमेंट कॉलेज को जो बहुत दूर के होंगे उनसे दूर के उनको ही चुनेंगे, क्योंकि नज़दीक के उनको नहीं मिलेंगे। और जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी लिस्ट बनाकर वो रख लें। और प्राइवेट कॉलेज से वो अगर अपने अगल बगल से करते हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और इस साथ में ये भी पता कर लें कि एडमिशन लेने के बाद वो एक्स्ट्रा फीस, और जैसे होता है कि माइक्रो टीचिंग नहीं किया तो इस पे वो ले लेते हैं अलग से, और टीचिंग नहीं करने गए तो वो अलग से ले लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं देने गए तो वो अलग से ले लेते हैं। तो इन सब में पैसे लेते रहते हैं, तो ये भी पता कर लीजिएगा कहाँ किस कॉलेज में कितना फीस लग रही है। उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज बीच में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो जिस हिसाब से आपका बैलेंस होगा उसी हिसाब से आप करिएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आप क्या करिएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए। अगर आपने बीएड का फॉर्म फिलअप करते समय एमए या एमएससी भरा है उसमें, तो तभी आपका उसमें लगेगा, अन्यथा मत लगाइए। नहीं तो ग्रेजुएशन से ही, अगर ग्रेजुएशन जिसका भरा है, ग्रेजुएशन के थ्रू जो कर रहा है, तो वो ग्रेजुएशन का ही मार्कशीट लगाइएगा, पीजी का मत लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और आप हाई स्कूल, इंटर, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, बीए, एमए, एमएससी, बीएससी जो भी होगा उसकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट आप अपने पास रख लीजिएगा। और टीसी अपने स्कूल से भी लेकर रख लीजिएगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, टीसी। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है, उसको भी निकलवा लीजिएगा। और काउंसलिंग के समय, ये तो एडमिशन के समय लगता है, लेकिन काउंसलिंग के समय, काउंसलिंग के तुरंत बाद एडमिशन भी होता है, तो उसमें टाइमिंग ज़्यादा नहीं रहती है, इसलिए पहले आप लोग इसको बनवा के आप रख लीजिए। ठीक है, और एक बहुत ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है, जाति, आय, जाति, निवास, ये तीनों आप बनवा कर अपना इसी साल का 2022 का, अगर आपका पहले का है तो उसमें कुछ कभी कभी दिक्कत कर देते हैं, तो इसमें दिक्कत वाली बात ही ना रह जाए। 10-15 दिन में बन जाता है आराम से, 8-10 दिन में। आप लोग अभी अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और आय, जात, निवास इसको बनवा कर इसी साल का आप बनवा कर रख लीजिए, तो आपको 2 साल में बनवाना नहीं पड़ेगा, इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।